गुड इवनिंग आप सभी को। आज आपके बीच में आने का एक ही रीज़न था और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास जीएसटी नंबर है। आए दिन बहुत सारे व्यापारियों के और बहुत सारे क्लाइंट का शिकायत होता है कि हमारे प्रेमाइसेस पे जीएसटी ऑफिसर आ गए, हमारे प्रेमाइसेस पे आज विजिट हो गया। उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान न रखने की वजह से मल्टीपल नोटिसेस का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहा है। उसमें से इन चीज़ों के लिए कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा जीएसटी के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ बेसिक चीज़ों का हमको पालन करना है, जिसकी वजह से मल्टीपल पेनल्टी, मल्टीपल नोटिसेस और मल्टीपल क्वेरी से हम बच सकते हैं। उसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर ये है कि जिन लोगों के पास जीएसटी नंबर आ गया है, उन लोगों को तो सबसे पहले एक करंट अकाउंट ओपन करना है और करंट अकाउंट ओपन करने की जो टाइम लिमिट होती है वो 30 दिनों के अंदर होती है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक कंडीशन एक हो गया। दूसरी कंडीशन एक ये है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं जीएसटीआर 1, उसके पहले आपका करंट अकाउंट ओपन होना चाहिए, अदरवाइज आप उस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले आप करंट अकाउंट ओपन कर लीजिए और 30 दिनों के अंदर अपने जीएसटी पोर्टल पे उसे अपडेट कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2 हम जब आते हैं तो सबसे पहले हमको अपनी दुकान के ऊपर एक साइन बोर्ड लगाना पड़ता है। जो साइन बोर्ड की कॉपी, साइन बोर्ड का जो डिजाइन होता है वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिए। उसके लिए कोई फ्रेम और कोई लेंथ और विड्थ की कोई सीमा नहीं तय की गई है। आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं जो विजिबल हो, जहाँ पे आपका बिजनेस का नाम हो, उस पे जीएसटी नंबर हो, उस पे एड्रेस हो। उन सारी चीजों का जानकारी देनी पड़ती है, जिससे अगर कोई भी जीएसटी ऑफिसर या कोई भी कंसर्न ऑफिसर आते हैं तो देख सके कि हाँ, आपके दुकान पे वो बोर्ड लगा है और आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं। और इन न लगाने की वजह से 50,000 की पेनल्टी वो इम्पोज कर सकते हैं अगर वो ऑफिसर चाहे तो। इसलिए ऐसे निवेदन है कि साइन बोर्ड का आप बोर्ड जल्द से जल्द बनवाइए और उसे अपनी दुकान पे लगा दीजिए। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप जो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिलती है उसका एक फ्रेम टाइप का बना के आप अपनी दुकान पे दुकान के अंदर लगा दीजिए। अगर संभव हो तो जहां आप काउंटर पे बैठते हैं उस काउंटर के पास लगाइए, ताकि आप भी देख सकें और कोई भी ऑफिसर आते हैं जीएसटी से कंसर्न, वो उस चीज को देख सके आसानी से, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। उसका भी फ्रेम मैं आपको एक फोटो में दिखा दूंगा, तो आपको डिजाइन पता चल जाएगा किस तरीके से आपको लगाना है। पॉइंट नंबर 3 है यह है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन करते हैं, चाहे आप मैनुअल मेंटेन करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हैं, आपको उन सब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन, वो सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं, आपके उस प्रीमाइसेस पे होना चाहिए जो प्रीमाइसेस आपकी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में मेंशन है। तो ध्यान रहे कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे बिल बुक हो गया, सेल बिल हो गया, परचेज बिल हो गया, ईबे बिल हो गया, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको उसी रजिस्टर्ड एड्रेस पे रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 में हम आते हैं जीएसटी एड्रेस ऑन सेल बिल। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेल बिल आप बनाते हैं तो उस सेल बिल के अंदर आपका जीएसटी एड्रेस वही होना चाहिए जो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में है। वो हमेशा जब भी बनाते हैं उससे मैच कर लीजिए कि वो प्रॉपर तरीके से उसमें वही एड्रेस है कि नहीं। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं हम लोग, जीएसटी एड्रेस ऑन परचेज इनवॉइसेस। जो हम खरीदी करते हैं मार्केट से, जो परचेज इनवॉइसेस हमारे पास आते हैं, आप एक बार उसे मैच कर लीजिए कि जो एड्रेस आपके जीएसटी में है वही एड्रेस उसमें मेंशन है कि नहीं। अदरवाइज वो फाइल करने के बाद अगर जीएसटी ऑफिसर या कोई भी अथॉरिटी अगर देखती है उस रिलेवेंट, तो उसका आईटीसी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जो कि काफी नुकसान आपका हो सकता है। पॉइंट नंबर 7 में हम आते हैं कि जब भी हम कहीं अपना रेंट वगैरह पे या तो भाड़े पे कोई जगह लेते हैं और लेने के बाद हम क्या करते हैं कि उस एड्रेस पे हम जीएसटी नंबर तो निकाल लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी क्या होता है कि जब हम एड्रेस चेंज कर देते हैं, जब उसकी समय सीमा, जब रेंट एग्रीमेंट का ड्यू डेट खत्म हो जाता है, तो हम कोई एड्रेस दूसरा बना लेते हैं, लेकिन उस चीज की जानकारी हम जीएसटी पोर्टल में नहीं देते हैं।
जो कि सरासर गलत हो जाता है और जीएसटी ऑफिसर और जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपको कैच नहीं कर पाता है कि आपका एड्रेस एक्चुअली है कहाँ। उस कंडीशन में जब भी आप एड्रेस चेंज करते हैं और न्यू प्रीमाइसेस लेते हैं तो विद इन 15 डेज ऑफ द एग्रीमेंट आपको जीएसटी डिपार्टमेंट में आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन 15 डेज के अंदर नहीं करते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट कैन इम्पोज पेनल्टी ऑफ 50,000। अब वो पेनल्टी लगाया जा सकता है लेकिन वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द ऑफिसर होता है। आपकी मजबूरी अगर कुछ समझ सकते हैं वो लोग कि भाई जेन्युइन रीजन था आपको न चेंज करने का तो उस कंडीशन में वो पेनल्टी नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन आप एड्रेस को टाइम पे चेंज करिए। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी हम एड्रेस तो चेंज कर देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, लेकिन हम अपने इनवॉइसेस पे, सेल्स इनवॉइसेस हो गया, वहां पे हम एड्रेस चेंज नहीं करते हैं और एड्रेस वही कंटिन्यू चलता है जो हमारा प्रीवियस था। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप दुकान, गोडाउन और जो भी चेंज करते हैं तो इमीडिएटली आप उसको फटाफट पहले अपना एड्रेस चेंज करिए, अपना बिलिंग एड्रेस चेंज करिए ताकि आपको उसकी दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम फिर आते हैं कि कभी कभी हम कहीं कहीं रजिस्टर्ड होते हैं किसी वेंडर के पास या किसी कंपनी में या गवर्नमेंट अथॉरिटी में, लेकिन जब हमारा एड्रेस चेंज हो जाता है, हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज होता है तो भी उसकी जानकारी हम उनको नहीं देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि वो भी जानकारी आप दीजिए और समय सीमा के अंदर जीएसटी पोर्टल पर उसे अपडेट कीजिए ताकि किसी भी प्रकार का आपको कोई तकलीफ और किसी नोटिस और किसी पेनल्टी का सामना न करना पड़े। छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान देते हैं तो बड़ी बड़ी परेशानियों से हम बच सकते हैं और इसमें किसी भी एक्सपर्टाइज नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस बेसिक चीजें हैं, आप उसे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।